नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज बात करते हैं टाइम ट्रैवल के ऊपर। अगर कोई आपसे ये कहे कि वो भविष्य या भूतकाल की यात्रा करके आया है तो या तो आप उसकी बातों को हंसी में उड़ा देंगे या तो आप उसे पागल समझेंगे या आप चौंक जरूर जाएंगे, क्योंकि ऐसा करना किसी भी दृष्टि से संभव नहीं है। अभी तक विज्ञान के पास भी ऐसा कोई यंत्र या तंत्र नहीं है जो इंसान को किसी दूसरे युग में या काल में एक ही समय में ले जाए। ज़्यादातर लोग टाइम ट्रैवल को साइंस फिक्शन बताकर टाल देते हैं, लेकिन क्या यह बात पूरी तरह से बेतुकी है? जब विज्ञान की बात आती है तो टाइम ट्रैवल की थ्योरी को विज्ञान भी पूरी तरीके से नकार नहीं पाता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सर आइंस्टाइन की एक थ्योरी टाइम ट्रैवल की बुद्धि को सुलझा सकती है। तो आइए आज बात करते हैं कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में जिन्होंने ये दावा किया कि वो टाइम ट्रैवल कर चुके हैं। नंबर 1, इनमें से पहला तो माइक टायसन का फैन था। साल 1995 में उस वक्त के मशहूर बॉक्सर माइक टायसन और पीटर मैकलेनली के बीच एक मैच खेला गया। ये मैच एक सामान्य बॉक्सिंग मैच था, लेकिन जब इसकी फुटेज को ध्यान से देखा गया तो सभी को इसमें कुछ खास और कुछ अटपटा सा नजर आया। मैच की इस फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक आदमी स्मार्टफोन जैसी किसी डिवाइस से टायसन की तस्वीरें उतार रहा है, जबकि उस वक्त काफी बड़े और बिना एंटीना वाले स्मार्टफोन की कल्पना कर पाना भी बहुत मुश्किल था। इतना ही नहीं, जब इस फुटेज की जांच की गई तो इसमें किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं पाई गई है। नंबर 2, ब्रिज ओपनिंग वाला टाइम ट्रैवलर। ये फोटो अभी तक की टाइम ट्रैवल से जुड़ी हुई तस्वीरों में ये सबसे प्रमाणित फोटो है, जिसे आज तक पूरी तरीके से कोई नकार नहीं पाया है। ये फोटो साल 1941 की है, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया के साउथ फ्रॉक ब्रिज के उद्घाटन के दौरान ली गई थी। इस तस्वीर में एक युवा पुरुष दिखाई दे रहा है जिसके कपड़े पहनने और खड़े रहने का तरीका आसपास के बाकी लोगों से काफी अलग है। इसने ग्राफिक टी शर्ट और काले रंग के सनग्लासेस पहने हैं, जो उस जमाने में कल्पना कर पाना भी बहुत मुश्किल था। साथ ही उसके पास आधुनिक DSLR कैमरे जैसी कोई चीज नजर आ रही है। आपको ये बता दूं कि इन तीनों ही चीजों का आविष्कार उस समय तक नहीं हुआ था। इस तस्वीर की जब बारीकी से जांच की गई तो इसमें भी किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं पाया गया। नंबर 3, फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। दोस्तों बात जब खुद ऑफिशियल सोर्सेस से लीक की जाती है तो उस वक्त उस बात को इनकार कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और यहाँ तो US मिलिट्री की बात हो रही है। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट को US नेवी ने फिलाडेल्फिया के समुद्री इलाकों में 28 अक्टूबर 1943 को शुरू किया था। US नेवी का एक लड़ाकू जहाज USS एल्ड्रिच अचानक गायब हो गया और ठीक उसी समय यह जहाज नॉर्फोक वर्जीनिया में देखा गया। ये प्रयोग इसलिए किया जा रहा था ताकि जहाज को शत्रु के रडार से छुपाया जा सके, लेकिन इस प्रयोग के साइड इफेक्ट के कारण यह जहाज समय यात्रा में चला गया। और उसके बाद दुनिया तब चौंक गई जब वर्जीनिया में उस जहाज को देखा गया। जब उस जहाज को ध्यान से देखा गया तो उस जहाज में मौजूद यात्रियों के शरीर के अंग जहाज में इधर उधर धंसे हुए थे, मानो समय यात्रा के दौरान शरीर के हिस्से उसमें फंस गए हों। साथ ही कुछ लोग उस जहाज से गायब भी हो गए थे, जिनका आज तक कुछ पता नहीं चल सका। नंबर 4, चीन में मिली 400 साल पुरानी घड़ी। साल 2008 के दिसंबर में चीन के शोधकर्ता तब चौंक गए जब उन्होंने 400 साल पुराने एक पत्थर को तराशा और उसमें एक अंगूठी के आकार की घड़ी मिली, जिसका समय 10:06 पर रुका हुआ था। यह घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। घड़ी का आविष्कार तो 1777 ईस्वी में हो चुका था, लेकिन यह घड़ी इतने समय तक टाइम ट्रैवल करके वहां कैसे पहुंची, यह आज तक एक रहस्य बनी हुई है, क्योंकि 400 साल पहले तो स्विट्जरलैंड का अस्तित्व भी नहीं था। नंबर 5, मिस्टीरियस मैन इन बुक। साल 1974 में एक प्रिंट की हुई किताब मिली जिसमें पुराने जमाने की स्टोरी और फोटोग्राफ थे, जो कि कैप्सकॉट की थी, जो अब कनाडा और अमेरिका के बीच में है। उस किताब की एक फोटो में सबसे चौंका देने वाली बात यह थी, जिसमें सभी आदमियों को देख करके बाद में पहचान लिया गया था, लेकिन उसी फोटो में उस तस्वीर में सभी ने 1970 के जमाने के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वहीं उसी तस्वीर में एक इंसान मॉडर्न कपड़े मॉडर्न हेयर स्टाइल के साथ नजर आ रहा था। नंबर 6, एयरपोर्ट पर लैंड हुआ एक ऐसा विमान जो कि 37 साल पहले गायब हो चुका था। दोस्तों इतिहास के पन्नों में कई ऐसी घटनाएं कैद हैं जिनका कोई साइंटिफिक प्रूफ या सबूत तो नहीं है, लेकिन ये घटनाएं आज भी लोगों को किसी भी अनसुलझे रहस्य से कम नहीं लगती। ऐसी ही एक घटना 1992 में वेनेजुएला के कैराकस में हुई, जहां एक चार्टर्ड प्लेन जिसका नंबर DC-4 था, वो 57 यात्रियों के साथ लैंड करता है। लेकिन हैरानी की बात तो यहाँ ये है, जो प्लेन यहाँ लैंड हुआ था वो 37 साल पहले गायब हो चुका था।
दरअसल ये प्लेन 1955 में न्यूयॉर्क से मायामी के लिए निकला था। अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही यह विमान रास्ते में कहीं गायब हो गया। इस घटना का सबूत वो बातचीत है जो कि पायलट और कंट्रोल रूम के अधिकारियों के बीच हुई थी। कंट्रोल रूम के अधिकारियों के मुताबिक 1955 का एक कैलेंडर भी प्लेन के पायलट ने उड़ान भरने से पहले रनवे पर छोड़ दिया था। कर्मचारियों ने बताया उन्होंने प्लेन को देखा था और पायलट की आवाजें भी सुनी, यहाँ तक कि उस पायलट का छोड़ा हुआ कैलेंडर भी उनके हाथ में था। इसके बावजूद भी कर्मचारियों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि फ्लाइट के लोगों को अभी भी यही लग रहा था कि वो 1955 में हैं और उनकी फ्लाइट ने मायामी फ्लोरिडा में लैंड किया है। बाकी एयर ट्रैफिक कर्मचारियों ने भी बताया कि जो प्लेन उन्होंने देखा था वो बहुत ही पुराने टाइप का था। इससे पहले कि कर्मचारी कुछ समझ पाते, उस प्लेन ने उड़ान भरी और आसमान में कहीं गायब हो गया और फिर उसके बाद अभी तक उस प्लेन के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला है। कुछ लोग जहां इसे एक अलौकिक घटना मानते हैं, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह प्लेन किसी टाइम लूप में फंस गया होगा। वजह चाहे जो भी हो, यह घटना आज भी लोगों के लिए पहेली बनी हुई है। तो दोस्तों, टाइम ट्रैवल के ऊपर आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, यह बात हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।